नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट आते हैं। यहाँ पर आज हम मानस का हंस उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन, पात्र, यह सब कुछ हम देखेंगे। मानस का हंस यह अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास है और इसके हम पात्र वो देखेंगे। भक्ति काल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन में विषय में प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है। यानी भक्ति काल में जो भी भक्तिकालीन कवि हो गए हैं उनके जीवन काल में एक निश्चित रूप से एक प्रामाणिकता नहीं मिल पाती है। ऐसे में उपन्यास के लेखक ने उपलब्ध जानकारियों तथा कदाचित अपनी कल्पना का मिश्रण कर तुलसी के जीवन का चित्रण किया है। यानी तुलसीदास के भी जीवन काल में एक सत्यता नहीं मिलती, प्रामाणिकता नहीं मिलती। जो कुछ भी मिलता है उसी को उन्होंने नागर जी ने अपना यह उपन्यास लिखा गया है। लेखक ने राम बोला से तुलसी तक की यात्रा को जिस तरह प्रस्तुत किया है उससे तत्कालीन समाज एवं संस्कृति तथा उनके बीच एक महाकवि के जीवन तमाम द्वंद्वों एवं अंतर्विरोधों के बीच उभर कर सामने आता है। उपन्यासकार ने तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना प्रक्रिया को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। अब इसका कथासार देखते हैं मानस का हंस उपन्यास का। मानस का हंस उपन्यास की कथा कुल 31 अंकों में, यानी इसमें भाग नहीं है, खंड नहीं है, तो अंक है कुल कितने 31 अंकों में विभाजित है। कथा का आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है। बांधा जिले के विक्रमपुर गांव में तुलसीदास का जन्म, यानी बांधा जिले के विक्रमपुर नामक गांव में तुलसीदास का जन्म होता है। इनका जन्म जो है 1579 में होता है और मृत्यु 1579 और 1532 में होता है इनका जन्म। तुलसीदास के जन्म से ही 32 दांत थे, यानी तुलसीदास जब जन्म के समय से ही उनको कितने 32 दांत थे। जन्म लेते ही मुख से राम राम बोलने लगे थे, इसलिए इनका नाम राम बोला रखा गया। इसके पिता आत्माराम दुबे थे, यानी आत्माराम दुबे थे। और तुलसीदास के पिता जो थे आत्माराम दुबे एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, यानी वह भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। इनकी माता का नाम तुलसी था, यानी तुलसीदास की माता का नाम तुलसी था, जो इनको जन्म देते ही संसार को छोड़ गई, जिस कारण इनके पिता ने अशुभ मानकर इनको अपनी दासी मुनिया जी की सास को दे दिया। यानी एक अमूल नक्षत्र में संकट के समय में इनका जन्म हुआ है, ऐसा मानते थे। राम बोला उन्हें पार्वती अम्मा कहता था, यानी वह मुनिया की सास का नाम क्या है तो पार्वती अम्मा को दे दिया था। कुछ दिनों बाद पार्वती अम्मा का भी स्वर्गवास हो गया। फिर यह भटकते भटकते सुकर क्षेत्र गोंडा पहुंच गया। वहां उन्हें साधु नरसिंह दास मिले। कहाँ पर? गोंडा में पहुंच गया। और वहां जाने के बाद सुकर क्षेत्र में गोंडा में गया और वहां जो है तुलसीदास को नरहरि दास मिले। उन्होंने इनका संस्कार करवाया और जो ही इन्होंने श्री राम की मूर्ति के आगे प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, यूँ ही एक तुलसी का पत्ता इनके सर पर गिरा। यानी उन्होंने जो राम मूर्ति के आगे प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ा, हाथ फैलाया, तब उनके सिर पर जो है, सर पर तुलसी का पत्ता आकर गिर गया। तभी नरहरि दास ने इसका नाम तुलसीदास रखा दिया। फिर तुलसीदास काशी चले गए, यानी फिर तुलसीदास कहाँ चले गए? काशी चले गए, जहाँ उन्होंने शेष सनातन नामक विद्वान से शिक्षा प्राप्त की और वही इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। यानी तुलसीदास ने काशी में ही हनुमान चालीसा की रचना की। कुछ ही दिनों में तुलसीदास प्रसिद्ध कथावाचक हो गए, यानी कुछ ही दिनों में जो है वो प्रसिद्ध कथावाचक के रूप में पहचाने जाने लगे। तुलसीदास वापस अपने गांव विक्रमपुर जाकर कथा करने लगे। यानी अपना जो मूल गांव था तुलसीदास का, वह कौन सा था? विक्रमपुर। वहां जाकर वह कथा करने लगे। एक बार तुलसीदास की लोकप्रियता को जानकर पंडित दीनबंधु पाठक विद्वान ने तुलसीदास को अपने गांव में कथा करने के लिए बुलाया। यानी वह तुलसीदास लोकप्रियता हुए कथा कहने के बारे में, तो वह पंडित दीनबंधु पाठक जी ने उनको उन्होंने अपने गांव में कथा कहने के लिए, कथा सुनाने के लिए बुलाया। तुलसीदास उन्हीं के घर पर रुके थे, जहां इन्हें उनकी पुत्री रत्नावली से प्रेम हो जाता है। यानी रत्नावली से विवाह होता है। किसके? पंडित दीनबंधु
की पुत्री रत्नावली। बाद में उन्हीं से इनका विवाह होता है। तुलसीदास विवाह के बाद पुनः बनारस आ जाते हैं, यानी विवाह हो जाने के बाद वह फिर से बनारस में आ जाते हैं। एक दिन बारिश में भीगकर तुलसी सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच जाती है। यानी एक दिन जो है बारिश हो रही थी और पत्नी जो है मायके जी गई होती है रत्नावली, और वो उसको मिलने के लिए सांप के सहारे जाते हैं। जहाँ पत्नी के धिक्कारने पर इनके मन में वैराग्य आ जाता है, यानी वहाँ पत्नी रत्नावली जो है उसको धिक्कारती है। अधिक ऐसे जीवन को, ऐसा कुछ तो पंक्ति है आगे है, वो हम देखेंगे। और यह सब कुछ छोड़कर चित्रकूट चले जाते हैं। वहाँ इन्हें पता चलता है कि इनका पुत्र जिसका नाम तारापति था उनकी मृत्यु हो गई है। यानी तुलसीदास के पुत्र का नाम क्या है? तारापति है, और तारापति की मृत्यु हो गई है। सब कुछ इन्होंने संसार का त्याग किया था। फिर भी ये घर वापस नहीं आते। सीता माँ की प्रेरणा से तुलसीदास अयोध्या जाते हैं। यानी किसकी प्रेरणा से तुलसीदास अयोध्या जाते हैं? तुलसीदास की प्रेरणा, सीता की प्रेरणा से जाते हैं, सीता माँ की प्रेरणा से। जहाँ वो रामचरितमानस की रचना शुरू करते हैं। यानी अयोध्या में जाने के बाद कौन सी रचना शुरू करते तुलसीदास? तो वह अयोध्या में जाकर रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हैं लिखना। लेकिन वहाँ भी बढ़ती लोकप्रियता से द्वेष के कारण उन्हें पुनः बनारस आना पड़ता है, जहाँ इनके मित्र गंगाराम टोडरमल इनके रहने की व्यवस्था करते हैं। यानी फिर वो बनारस लौट कर आते हैं। कहाँ से? अयोध्या से। और फिर वहाँ पर वो टोडरमल जो इनकी रहने की व्यवस्था करते हैं। काशी में अनेक विरोधियों के बावजूद उन्होंने 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस पूरा किया। यानी रामचरितमानस पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन की अवधि लगी थी। तभी उनका मित्र रहीम उनसे राजाश्रय ग्रहण करने की बात करने आया था। कौन? रहीम। लेकिन तुलसीदास अस्वीकार करते हैं। तभी काशी में भयानक महामारी फैल जाती है। तभी जो है काशी क्षेत्र में भयानक महामारी फैल जाती है, जिससे तुलसीदास लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी समय वो कवितावली की रचना करते हैं, जिसमें कवि कलिकाल का वर्णन करते हैं। अपने बाहुरोग की पीड़ा को दूर करने के लिए वो हनुमान बाहु की रचना करते हैं। यानी अपनी बाहुरोग की पीड़ा से दूर करने के लिए तुलसीदास कौन सी रचना करते हैं? तो हनुमान बाहु की यह रचना करते हैं। पिछले वर्ष तेलंगाना में जूनियर लेक्चरर यह एग्ज़ाम हुआ था। उसमें यह प्रश्न पूछा था कि अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी थी? तो हनुमान बाहुक। अंत में वे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और अपने शिष्यों राम बेनी माधव दास कैलाश आदि के बीच 1680 में 1623 को सदा के लिए यानी कि मृत्यु हो जाती है 1660 में। अभी इस उपन्यास के हम पात्र देखते हैं। तुलसीदास केंद्रीय पात्र है। केंद्रीय पात्र है और उपन्यास का नायक भी है। बचपन का नाम राम बोला, यानी तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है? तो राम बोला है। तुलसी को जन्म देने वाली माँ, यानी तुलसी कौन है? जो तुलसीदास को जन्म देने वाली माँ का नाम तुलसी था। यहाँ पर देखते हैं पार्वती, तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला, यानी तुलसी का पालन पोषण करके बड़ा करने वाली महिला का नाम पार्वती था। नरहरि बाबा, तुलसी के गुरु व अभिभावक, यानी तुलसी के गुरु का नाम क्या था? तो नरहरि बाबा था। मोहिनी, एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त होते हैं, यानी वो गायन करती है और उसका गाना गाकर तुलसी भी गाने लगते हैं और फिर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं उसका गाना सुनकर। उसका नाम क्या है? मोहिनी है। रत्नावली, पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री, तुलसी की पत्नी, यानी पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली है और रत्नावली ही तुलसीदास की पत्नी बन जाती है। शेष सनातन तुलसी के गुरु, यानी शेष सनातन कौन है? तुलसीदास के गुरु हैं। टोडरमल जयराम शाह गंगाराम कैलाश मेधा भगत तुलसी के मित्र एवं भक्त हैं। यानी तुलसी के भक्त कौन है? टोडर यानी टोडरमल, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत, यह तुलसी के मित्र एवं गुरु भक्त हैं। गंगेश्वर, तुलसी के साले, यानी गंगेश्वर कौन है? तुलसी के साले है। यह जो है एक तुलसीदास को गुस्सा भी करते हैं।
तारापति तुलसी का पुत्र, यानी तारापति कौन है? तुलसीदास का पुत्र है, रत्नावली का भी पुत्र है। रामकली तुलसी की सेविका, यानी तुलसी की सेविका का नाम क्या है? तो रामकली है। रामू द्विवेदी व संत बेनी माधवदास तुलसी के शिष्य है, यानी तुलसीदास के शिष्य कौन है? राम द्विवेदी व संत बेनी माधवदास, यह तुलसीदास के गुरु थे। अभी तुलसीदास से ईर्ष्या करने वाले कौन है? वैदेही वल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त, ये तुलसीदास से ईर्ष्या करने वाले हैं, द्वेष करने वाले हैं। कौन कौन है? वैदेही वल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त, ये तुलसी से ईर्ष्या करने वाले हैं। मैना कहरीन, बकरी दी कक्का। अब इसके अन्य पात्रों में हैं नंददास, दीनबंधु पाठक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, हेमचंद्र, रहीम, आत्माराम, मधुसूदन, सरस्वती, मुनिया, गेंदिया, छबीली, चम्मो, सौआइन, राजकुंवरी, खतरानी, रामू की सास, आई, गुरु पत्नी। आई कौन है? तो गुरु की पत्नी, यानी गुरु की पत्नी को आई कहते थे। श्यामू की बुआ, मोहिनी की अम्मा, मोहिनी और मोहिनी की अम्मा, गंगेश्वर की पत्नी। राजा भगत, रामदत्त, शिवनिंद, सुदर्शन, अहमद खां, अब्दुल बेग, अगानूर, मदगची बेग, रघुमल, उस्मान खां, बटुक प्रसाद, पुत्तन पंडित, महंत जी, मंगलू, हृदय अहिर, करीम खां, रामलोचन शरणदास, मामा रामलोचन शरणदास ये कौन है? तुलसीदास के मामा हैं। जगपति उपाध्याय आदि पात्र हैं। अभी इस यहाँ से उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। मानसकांस उपन्यास की जो ये है भूमिका है वो आमुक नाम से लिखी हुई है। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों सो रतन के पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बम्बई गया था। वही एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के साथ बात करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में आ गया। यानी किससे बात करते हुए, किससे परिचित बात करते हुए लेखक के मन में यह उपन्यास लिखने का संकल्प आया? तो वह जो फिल्म निर्माता निर्देशक है स्वर्गीय महेश कौल से बातचीत करते हुए, ये अमुक से है। यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूँ कहने को तो रघुबर दास, बेनी माधव दास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसीदास साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित हैं, किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। यानी रघुबर दास, बेनी माधव दास, कृष्णदत्त मिश्र और अविनाश राय, इन्होंने जो तुलसीदास के 5 जीवन चरित लिखे हैं, ये विद्वानों के मतानुसार प्रामाणिक नहीं हैं। ये भी अमुक से है, यानी भूमिका से है। कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्ष भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका, इन रचनाओं में तुलसीदास के जो जीवन का संघर्ष था, उन संघर्ष का चित्रण कहाँ, किन किताबों में मिलता है? तुलसीदास के कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका में मिलता है। खैर तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने में पहले गोसाई जी ने बनारस में नागन लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीला ये भी कराई। यानी रामलीला करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनारस में कौन कौन सी लीला करवाई है? नागनाथ लीला कराई, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीला ये भी कराई है। इसमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती है। यह तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुगों से संबंधित है। कौन कौन सी? नागनाथ लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीला। ध्रुव लीला आज वर्तमान में नहीं है, लेकिन प्रहलाद लीला और नागनाथया लीला, यह जो है, यह 2 लीलाएं आज भी वर्तमान में है और रामलीला भी की जाती है। ये अमुक से है, यानी भूमिका से है।
समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यावहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्णाश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। इसका तुलसीदास का जनवादी दृष्टिकोण जो है वह स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण, जो वर्णाश्रम धर्म है उसका पोषण किया था ही, पर मध्यकालीन ब्राह्मण, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको तो सही स्कैन किया था, लेकिन क्या हुआ। इस उपन्यास को लिखते समय पहले कवितावली और विनय पत्रिका को देखा, गौर से पढ़ा। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर्विरोध प्रेरित अवलोकन, ये हम बाद में ही इसको अच्छी तरह से स्कैन करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये हो गया है। ये सही है। तुलसी के जन्मस्थान तथा सूकर खेत विवाद में, यानी जो तुलसी का जो जन्मस्थान था, कोई सूकर खेत मानता है, कोई अन्य मानता है, तो इसमें जो है विवाद था। दखल अंदाजी करने की ज़रूरत करने की भीतर नीयत से रखते हुए भी किस्सा गो की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊँट किसी करवट पर बैठाना ही पड़ा था, यानी जो जन्म समय के बारे में बताते हुए। चूँकि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने तर्कों से प्रभावित हुआ, यानी जन्म तिथि के बारे में बताते समय लेखक किसके मतों से प्रभावित हुए, तो माता प्रसाद गुप्त और उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ। इसलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया। ये भी अमुक से ही कथन है। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं था। यानी एक समय पर तुलसीदास जो है, लेखक जो है, जब तुलसीदास नवयुवक थे तब उनके एक वेश्या के साथ असफल प्रेम का चित्रण करते हैं, और बाद में लेखक बताते कि ये किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा भी सकता है, गुस्सा भी दे सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं था। ये भी अमुक से कथन है। अगला कथन पढ़ते हैं। मृग नैनी के नयन सर को अस लागी न जाही, उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में थे किसी के तीरे निमकश से बिंदे होंगे। ना समझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं है। ये अमुक से है। संत बेनी माधव दास के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। यानी संत बेनी माधव दास के बारे में बताते हुए एक सफाई देना आवश्यक है। संत जी मूल गोसाई चरित, यानी संत जी जो है वह मूल गोसाई चरित किसका, बेनी माधव दास का, के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले ही शक शून्य हो, मुझे तो अपने कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवन लेखन एक पात्र के रूप में लेना अभीष्ट था। इसलिए कोई काल्पनिक नाम न रखकर संत जी का नाम रख दिया, किसका, बेनी माधव दास का। तुलसी के माता पिता, पत्नी, ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। यानी तुलसीदास के जो माता थे, पिता थे, पत्नी, ससुर, इनके जो वास्तविक नाम थे वही रखे हैं। ये भी अमुक से ही लिखा है, यानी प्रचलित नाम थे जो वहाँ। यह उपन्यास 4 जून सन 1971 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। चिरंजीव भगवत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपि का काम किया। यानी याद रखिए, मानसकांस उपन्यास अमृतलाल नागर ने कहाँ लिखना प्रारंभ किया था, तो अयोध्या में लिखना प्रारंभ किया था। कब,
4 जून सन 1971 को तुलसी मार्ग भवन में अयोध्या में लिखना प्रारंभ किया। और पूरा कहाँ पर किया? तो 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में जहाँ पर लेखक रहते वहाँ पर उन्होंने पूरा किया। और यह लिखने के बाद इसका जो टाइपराइटर था या लिपि का काम किसने किया? तो भगवत प्रताप पांडे ने अमृतलाल नागर द्वारा लिखित मानस का हंस उपन्यास टाइप करने का काम किया। ये भी अमुक से है। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल संस्कृतियाँ लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह की कृति तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता की। यानी लेखक क्या कहते हैं? जो डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास, राहुल संस्कृतियाँ द्वारा लिखित अकबर पुस्तक अकबर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखने में इस किताब की काशी का इतिहास किसका? मोती चंद्र का है, डॉक्टर मोती चंद्र का। और राहुल संस्कृतियाँ द्वारा लिखित अकबर यह काशी का ऐतिहासिक इतिहास की पृष्ठभूमि बनाने में काम आ गया। इसके साथ ही स्वर्गीय माता प्रसाद गुप्त की पुस्तक कौन सी? तुलसीदास किसकी है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की किताब है तुलसीदास। और उदय भानु सिंह की तुलसी काव्य मीमांसा, ये दो किताबों के माध्यम से जो कथानक का ढांचा बनाने में काफ़ी सहायता मिली है। ये भी अमुक से ही कथन है। आगे पढ़ते हैं। ये ज़रा बराबर स्कैन नहीं हो पाया। परम संत महाकवि शिरोमणि तुलसीदास 59 वर्षों के बाद उनकी देहली पर, ये हम इसको छोड़ ही देते हैं क्योंकि शब्द ही समझ में नहीं आ रहा है, तो गलत पढ़कर फायदा ही क्या है। राम शब्द का रा मात्र सुनते ही उनका मुखमंडल खिल हो उठता था। यानी राम शब्द का रा शब्द सुनते ही तुलसीदास का जो मुखमंडल है, मुख पर हंसी आ जाती थी, खिल उठता था। धीरे धीरे ताली बजाते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। तुलसीदास ने धीरे धीरे ताली बजाते हुए आंखें मूंद ली। ध्यान पट की श्यामलता मन की तेजी से सिमटकर बीच में आने लगी। ध्यान पट अरुणविद हो गया, जैसे किसी रंगमंच की काली जवनी का उक्त दी गई हो। हाँ, जब पाला है तो जो चाहे समझो, बाकी ब्राह्मण पंडित का पुत्र है। इसके जन्मते ही इसकी महतारी मर गई, यानी इसके जन्म से ही इसकी माँ जो है मर गई। बाप बड़े ज्योतिषी, यानी उसके पिता जो थे बड़े ज्योतिषी रहे। तो पत्रा विचार के बोले कि इसे घर से निकालो, यहाँ रहेगा तो सबका जीव लेगा, यानी यहाँ रहेगा तो सबकी जान लेगा। हमारी पते हो उनसे उनके हिया टहल करती रही तो वह हमें दे गई। हम कहाँ कि हमें मरे जिए की चिंता नहीं, अभागी वैसे ही है, पाल देंगे, यानी हम अभागी अकेली है तो पाल देंगे। बुढ़ापा काटने का एक बहाना मिल जाएगा। ये पार्वती जो है कुलवधू से कहती है। शिशु भिक्षुक राम बोला, फिर एक द्वार पर गा रहा था। यानी भिक्षुक राम बोला, यानी तुलसीदास जो है एक द्वार पर गा रहा था, भिक्षा मांगने के लिए गया। तब हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत रत न तारे और रटत न तारे। ये वह भिक्षा मांगने के लिए गया जब वह तब एक द्वार पर खड़े रहकर तुलसीदास गा रहे हैं। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत रत्न डारे, यह गा रहे हैं। हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता था। पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी। वह अमृतसर आज फिर पाया, अमृत रस आज फिर पाया। राम तुम्हारा भला करे।
हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रही, उनकी बड़ी याद आती है। यह बाबा यानी तुलसीदास भगत से कहते हैं। अगला कथन है, गंगा और अस्सी के संगम पर घाट के ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी। यानी गंगा और अस्सी के संगम पर एक घाट के ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी। उसके पहले एक अखाड़ा भी था जिसके ऊपर छप्पर छाया हुआ था और कई बालक युवक और प्रौढ़ लोग वहाँ दंड बैठक लगाते थे, मृदंग उधर घुमाते अथवा मालिश करवाते या फिर अखाड़े में कुश्ती लड़ते दिखलाई पड़ रहे थे। घाट पर भी थोड़ी बहुत भीड़ लगी थी। वह अपनी चटाई पर बिछी हुई कथरी पर बैठ गया, मिट्टी की दवात और सरकटे की कलम सामने रख ली, कागज उठा लिया और लिखना आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहु लोक उजागर, राम अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत बलधामा। ये जो है क्या हनुमान चालीसा लिखना प्रारंभ किया। मध्य रात्रि तक हनुमान चालीसा पूरी की। यानी तुलसीदास ने मध्य रात्रि तक हनुमान चालीसा लिखकर पूरी की। तुलसी ने अपने अब तक के जीवन में यह पहला लंबा महाकाव्य रचा था। यानी तुलसीदास ने सबसे लंबा महाकाव्य जीवन में अब तक के कौन सा रचा था, तो वह हनुमान चालीसा। वह बड़ा ही मगन था। जोश में आकर उसने 2-3 बार अपने चालीसा काव्य को पढ़ा, 2-1 जगह संशोधन भी किए, फिर ऐसे मुख से टांगे पसार कर सोया मानो उसने कोई बड़ी भारी दिव्य कर ली हो, यानी बड़ी भारी कष्ट किया हो, जीत हासिल की हो, ऐसा वह सो गया। विवेक तुलसी समझता है वह कोतवाल की चहेती है, उससे आग लड़ाओगे तो कोड़े बरसेंगे कोड़े। दुनिया तब मेरे मुंह पर थूकेगी, तेरी यह सारी धोखाधड़ी लोक उजागर हो जाएगी। सुनकर विरही तुलसी का विद्रोह ठिठक गया। लोहे की मोटी सांकल में फंसे हुए पैर वाला उंगली गजराज बरगद के मोटे तने से बंधी अपनी जंजीर को तोड़ने के लिए रात भर मचलता रहा। अब कल से वहाँ नहीं जाऊँगा। ऐसा करके वो तुलसीदास जो है संसार से त्याग देते, संन्यास लेते हैं और निकल जाते हैं। कुरुक्षेत्र में उन दिनों बड़ा भीषण अकाल पड़ रहा था। उस तत्कालीन समय में कुरुक्षेत्र स्थान पर बहुत बड़ा अकाल था। दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि सभी जगह प्रजा त्राही कर रही थी। खेत विहीन उजड़ा भूखंड, रूखी काया, फीके कष्ट और चेहरों की ककालवत्ता कायाएं इधर उधर डोलती थी। इन्हें देखकर लोग घेरते, बाबा भूखे हैं, बाबा रोटी, यानी बाबा हम भूखे हैं, रोटी कह के तुलसीदास को पुकार देते। कहाँ की जनता, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस पर आज तक प्रश्न नहीं बना है, लेकिन अब बन सकता है। कहाँ की जनता? कुरुक्षेत्र, आगरा, मथुरा, इस स्थान की जनता। वाल्मीकि रामायण कथा का श्री गणेशा हुआ, यानी वाल्मीकि द्वारा जो लिखित रामायण है वह लिखना प्रारंभ हुआ। तुलसी का कथा कहने का ढंग ही निराला था। वे पंडित समाज को अपनी विद्या और जनसाधारण को अपने भक्त रस के चमत्कार से एक सा बांधते थे। यानी तुलसीदास जो है जब भी कथा गाते थे, कथा सुनाते थे, तो वह विद्या और जनसाधारण यानी अपनी विद्या के बल पर जनसाधारण को, यानी जो श्रोता वर्ग है, उनसे भक्ति रस के चमत्कार से एक सा बांधते थे। बीच बीच में अपनी रची हुई भाषा की कविताएं भी पढ़ते। लगते तो सभा में समा सा बंध जाता था। भाषा में चमत्कार, कंठ में मधुर और सुरीला तथा इन सब के ऊपर सोने में सुहागे जैसा उनका सुंदर रूप और बलिष्ठ काया देखने वालों पर अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती थी। यूँ भी तुलसीदास आज कुछ अधिक उमंग में थे। अपनी भावुकता में ये यह मानते थे कि पाठक जी को सुनकर वे मानो अपने पिता को ही रामायण सुना रहे। यानी पाठक जी को सुनकर ऐसा लगा कि उनको लगा कि वो अपने पिता को ही रामायण सुना रहे।
वे अपनी कथावाचक कला का सारा निखार मानो आज ही दर्शा देना चाहते थे। ऐसे तन्मय होकर उन्होंने कथा बाची निर्धारित पाठ पूरा होने पर अपनी वाणी को मौन दिया। यानी जो भी निर्धारित पाठ का वाचन हुआ और उसने अपना वाणी को विराम दिया, सोए सन्नाटे में आ गए। मेरा अहंकार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्ध बनाता है। यानी अहंकार जो है वह निर्बुद्ध बनाता था। बचपन में मैंने अपने बप्पा के क्रोध, प्यार और रीझ भरे क्षणों में अनेक अवसरों पर सुना कि यदि मैं लड़का होती तो इस घर की गद्दी कभी सुनी न होती। यह रत्नावली कह रही है कि वह कहती कि मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्ध बनाता था। बचपन में मैंने अपने बप्पा के क्रोध, बप्पा यानी पिता के क्रोध, प्यार और रीझ भरे क्षणों में अनेक अवसरों पर सुना कि यदि मैं लड़का होती तो इस घर की गद्दी भी सुनी न होती। उनकी इस बात ने मेरे मन में लड़कों के लिए, विशेष रूप से उस लड़के के लिए जो मेरा पति बनकर इस घर से मुझे निकाल ले जाएगा, एक अनोखी चिढ़ भर दी गई थी। तुम्हें पाकर मैं रीझी अवश्य पर जब किसी प्रसंगवश जब वह चुम्बन चुभ जाती थी तो मैं सहसा निर्बुद्ध हो उठती थी। यह रत्नावली तुलसीदास से कहती है। बाबा की चमत्कारिक निरोक्ता और उससे भी अधिक उनकी कृपा से उनके प्रबल शत्रु रविदत्त तांत्रिक का मृत्यु में जाकर भी सकुशल बाहर निकल आने की बात दूसरे ही दिन काशी के बच्चे की जबान पर चमत्कारिक अतिशोक्तियों के नगीनों से चढ़कर फैल चुकी थी। बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगता था। यानी बाबा की चमत्कारिकता, यानी जो तुलसीदास का चमत्कार था, जो निरोगता और उससे भी अधिक उसकी कृपा से प्रबल शत्रु रविदत्त, यानी रविदत्त जो था वो बीमार था और तुलसीदास की कृपा से उन्होंने ये किया और वह अच्छे हुए और उसकी जो है चमत्कार जो है काशी के बच्चों में वह चमत्कार फैल गया। राम की सांस का प्रतिदिन आना बेनी माधव के जीवन में एक नए सावन का राम की सांस का प्रतिदिन आना बेनी माधव के जीवन में एक नए सदाव का कारण बना। जिस स्त्री के प्रति उसका मनोविकार जागा था वह एक तो ऊंचे दर्जे की चरित्रवान थी और दूसरी उन्हें बाबा की पहली अंतर्दृष्टि का भय भी सताया था। भय से राम प्रति जागी, यानी भय से राम प्रीति जानी, यानी भय से राम प्रीति जानी, यानी राम भक्ति जागी। स्त्री मोह दबने लगा। गुरुजी अपनी समाधि का इतना मान करते थे कि बेनी माधव के मन में भी उनके प्रति आदर भाव बढ़ने लगा था। ये पानी पड़ रहा है, उसकी भी आवाज़ आ रही है। कल्पना का दृश्य ओझल हो जाता है। वृक्ष की परिक्रमा, फिर वट वृक्ष को देखने लगे। यानी कल्पना का दृश्य ओझल हो जाता है। वृक्ष की परिक्रमा कर फिर वट वृक्ष को देख लेंगे। यानी किस वृक्ष की परिक्रमा की? वट वृक्ष की, बरगद का पेड़, वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ की परिक्रमा की। लटकती हुई बरगद की जटाओं ने उनकी कल्पना को फिर स्फूर्त किया। वट वृक्ष उन्हें जटायुधारी शिव जी के रूप में दिखाई दिया। यानी वट वृक्ष तुलसीदास को किस प्रकार दिखाई दिया? जटायुधारी शिव जी के रूप में दिखाई दिया। या ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जटायुधारी शिव जी की मूर्ति में कौन सा वृक्ष या क्या दिखाई दिया तुलसीदास को? तो वट वृक्ष याद रखिए। ये पंक्तियां महत्वपूर्ण है। मरकत बरन परन फल मानिक से लसे जटा जूट जनो रुख वेश हरूक के सुषमा को ढेर कैथे सुरुत सुमेर कैंदो संपदा सकल मुंद मंगल को घरु है देत अभिमत जो समित प्रीत सईये। प्रतीति मानी तुलसी बिचारी काके थरु है सुरसरी निकट सुहावनी अवनी सोहे
राम रमणी को बटु कली काम तरु है। पंडितों की यह बातें होने के तीसरे ही दिन गेंदा तुलसीदास की प्रवचन सभा में पहुंच गई। यानी कौन? गेंदा जो है वह तुलसीदास की प्रवचन सभा में पहुंच गई। राम जानकी के विवाह का वर्णन सुनते हुए सभा तन्मय हो गई थी। यानी राम जानकी मतलब राम सीता विवाह का प्रसंग सुनते हुए जनता जो श्रोता वर्ग था वह तन्मय होकर सुन रहा था। एकाएक गेंदिया आगे की पंक्ति में धंसकर हाथ बढ़ाकर बोली। यानी आगे की पंक्ति में जो गेंदा जो थी वह धंसकर बोली, अरे वाह रे मुर्दुए, हमें अपने बड़े हुए पेट की ओर संकेत करके हम झमेले में डालकर यहाँ बैठे भगत बाजी कर रहे हो। वाह रे ढूंढी वहाँ। कौन ये कहता है? गेंदा कहती है। काव्य तेजी से गतिमान था अयोध्या में, यानी काव्य जो है तेजी से गतिमान था। अयोध्या में रुधि सीधी भरे सुखद दिन बीतने लगे। राजा दशरथ के दरबार की रौनक चौगुनी हो गई। भगत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा के साथ अपनी ननिहाल कैकय देश की ओर चले गए। तभी एक दिन राजा दशरथ ने अपने कान के पास पके हुए केश को देखा। तुरंत ही उन्होंने राम को युवराज पद देने का निश्चय कर लिया। किसको? पके हुए यानी सफ़ेद बाल देके कान के पास। और उन्होंने दशरथ ने निर्णय लिया कि राम को जो है आप गद्दी देनी चाहिए। प्रजा में यह समाचार सुनकर आनंद छा गया। रनिवास में रामचंद्र की तीनों माताएं हर्ष और उत्साह में भर कवच थाल भर मोती मानिक लुटाने लगी। कौन? उसकी तीनों माताएं राम की। गुरु वशिष्ठ ने तिलक की लगन शोधी। काव्यांग मंथन गति से वह रही थी। जयराम साहू और कैलाश दोनों ही तन्मय होकर तुलसीदास की बातें सुन रहे थे। उनके स्वर के उतार चढ़ाव की गति शांत गंभीर उत्तेजना के बहाव को देख रहे थे। बात समाप्त होने पर कैलाश तुलसी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े। फिर वो तुलसी कहते कि हे ये क्या करते हो जी? ये उत्तर में तुलसी के हाथों में अपना हाथ छुड़ाकर पैर छूने का हठ उठाते हुए श्रद्धा विकलित स्वर में कहा, तुम हमारे मित्र भले हो, पर तुम सचमुच महान आत्मा हो। ये कौन कहता है? तो यह जो पैर छूने के लिए कौन जाता है? तो वह कैलाश जो है पैर छूने के लिए जाता है। तब यह तुलसी कहता है कि ये मत कहो। तो वह उसका मित्र कहता है कैलाश कि आप हमारे मित्र भले ही हो, लेकिन आप एक महान आत्मा भी हो। तुम्हारी कथनी और करनी में भेद नहीं। यानी तुम्हारी करनी तुम जो करते हो वही कहते हो। इस तरह तुम्हारी कथनी और करनी में भेद नहीं, अंतर नहीं। यह सबसे बड़ी बात है। भगत जी बैठे बैठे तो जीव मात्रा को अपने कलेजे का बूंद बूंद भाव अर्पित कर देंगे, पर कहो कि उठकर जाए तो नहीं। तुम्हारी तहरी गली गली डोलना उन्हें एक अप्रतिष्ठित कार्य लगाना है। अपनी बात कहते कहते उत्तेजना वश कैलाश जी तुलसी के पैर छूने का स्वयं अपना ही आग्रह विचार कर सीधे खड़े हो गए। यानी वह पैर छूने का आग्रह कर रहे थे। उनकी बाहें छोड़कर तुलसी ने मुस्कुराकर कहा, देखो कैलाश, मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आगे बढ़ता है। फिर हर एक की प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर भी होता है। यानी तुलसीदास किसको कहते हैं? कैलाश को कहते हैं कि देखो कैलाश, मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार, यानी उसके अंदर की जो सामर्थ्य शक्ति है उसके अनुसार ही वह आगे बढ़ता है। फिर हर एक की प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर, यानी हर एक की प्रकृति में, स्वभाव में, बुद्धि में थोड़ा बहुत अंतर तो मिलता ही मिलता है। तुम कवि हो, बेलाग बात कहना तुम्हारी प्रकृति में है, किंतु तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि आलोच्य व्यक्ति अपनी सामर्थ्य पर नित्य को अपने जीवन में निभा रहा है या नहीं। यदि निभा रहा है तो उसके नित्य को देखो। यानी जो आलोचक है वह अपने जीवन में सामर्थ्य सत्य को निभा रहा है तो तुम उसके किसको देखो? सत्य को देखो, उसके सामर्थ्य को नहीं। और यदि सामर्थ्य की आलोचना करना ही चाहते हो तो रचनात्मक दृष्टि से देखो। ये तुलसीदास कैलाश को कहते हैं।
खरी आलोचना करने में कबीरदास जी मेरे आदर्श है। जहाँ झूठ को देखा वही खींच के ऐसा झापड़ मारते थे कि थोते अहंकार की चमड़ी उतर जाती। यानी ये कहते हैं कि खरी आलोचना यानी जो सत्य आलोचना है वह आलोचना करने में कबीरदास जी मेरे आदर्श है। जहाँ झूठी यानी जहाँ झूठ देखा वहाँ फटकारा। किसने? कबीरदास जी ने। मैं महात्मा कबीरदास जी को उच्चतम आत्माओं से एक मानता हूँ। उन्होंने पराई बुराइयों को तीव्र आलोचना करके अपने को संवारा, परंतु मैं अपनी और समाज की खरी आलोचना करके दोनों को एक निष्ठा से बांधकर उठाना चाहता हूँ। ये तुलसीदास का कथन है। मैं महात्मा कबीरदास जी को उच्चतम आत्मा यानी कबीर को, तुलसीदास कबीर को जो उच्चतम आत्मा है उनमें से एक महान आत्मा मानते हैं। और उन्होंने पराई यानी जहाँ पर बुराई हुई, तीव्र आलोचना हुई, वहाँ पर उनको संवारा, परंतु मैं अपनी यानी तुलसीदास कहते कि अपनी और समाज की खरी आलोचना करके दोनों को एक निष्ठा से बांधकर उठाना चाहता हूँ। टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेला महल की कोई शोभा नहीं होती। यानी टूटी झोपड़ियाँ है और उसके बीच एक महल है सुंदर सा, तो उसका जो सौंदर्य कोई ये नहीं होगा। वह अपनी सारी भव्यता और कलात्मकता में क्रूर और गंवार लगता है। फिर भी सच्चे संतों की बातों को हमें औसत स्तर पर लाकर नहीं सोचना चाहिए। क्यों न्याय की तुला पर सभी बराबर होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। क्यों न्याय की तुला पर सभी बराबर होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तुम्हें देश काल का भी ध्यान रखना होगा। कैलाशनाथ कबीरदास जी ने जिस समय निर्गुण निराकार की वंदना की थी, उस समय नगर नगर गांव गांव में हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे। लोक समाज की आस्था तोड़ी जा रही थी। यानी ये कैलाश को कह रहे कौन? तुलसीदास। क्या कहता है कि कैलाश तुम्हें देश काल का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी तुम कविता लिखते हो तो उस देश काल का भी, वर्तमान समय का देश काल का भी ध्यान रखना चाहिए। कबीरदास जी ने यानी कबीरदास जी ने जिस समय यानी कबीरदास जी ने जिस समय निर्गुण निराकार यानी वो निर्गुण निराकार की वंदना करने लगे, निर्गुण निराकार की वंदना करने का निर्गुण निराकार की वंदना करने का उन्होंने ठान लिया। उस समय नगर नगर यानी हर एक नगर नगर गांव गांव में मंदिर तोड़े जा रहे थे। लोक समाज की आस्था तोड़ी जा रही थी। कबीर ने राम रूपी आस्था को निर्गुण बनाकर लोकमानस को पोढ़ा बनाए रखा। यानी उस समय में जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, लोगों की आस्था तोड़ी जा रही थी, उस समय कबीरदास जी ने राम रूपी आस्था को निर्गुण बनाकर लोकमानस को पोढ़ा बनाया। यानी लोकमानस को ये किया, उन्होंने स्थिर किया। यह क्या छोटी बात है। मैं कबीरदास जी का बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन उनके चेलों के पीछे तो लठ लेकर डोलते हो। कैलाश ने मुस्कुराकर कहा। यानी कैलाश क्या कहता है? लेकिन उनके चेलों के पीछे तो लठ लेकर डोलते हो, ये कैलाश कहता है। किसको? तुलसीदास को। हाँ, आज के वातावरण में उनके गाल बजाओ। समर्थकों के पाखंड पर मैं अवश्य प्रहार करूँगा। ये लोग टूटे हुए समाज की पीड़ा को नहीं पहचानते। पेड़ से गिरे दम तोड़ते हुए प्राणी को यह क्रूर दो लाते और मारते। यानी जो प्राणी पेड़ से गिरा है तो उसकी जान बचाने के बजाय उसको और दो लाते मारते हैं। तब मेधा भगत पर यदि मैं वही अपेक्षा करता हूँ तो तुम चिढ़ते क्यों हो? बुरा इसलिए लगता है कि तुम मेघा भाई का गलत मूल्यांकन करते हो। ये तुलसीदास ही कैलाश को बता रहे हैं। उनके सामर्थ्य की सीमा कुछ छोटी भले ही हो, पर वे पूर्ण भावनिष्ठ है। खैर छोड़ो, यह प्रसंग बोलो, लीला किस समय होगी। यानी लीला है मतलब रामलीला कब होगी। अरण्य कांड अति संघर्ष के क्षणों में रचा गया है। यानी जो रामचरितमानस का अरण्य कांड है, वह अरण्य कांड काफ़ी संघर्षों के समय में लिखा गया है। किसने? तुलसीदास ने। हनुमान फाटक और 80 पर विशेष रूप से ब्रह्म हत्यारे को भोजन कराने के बाद उन्हें अत्यधिक व्यस्त होना पड़ा। तुलसी आटों पर सत्कर्त रहकर अपनी वितरागता को सिद्ध करते रहते थे और इसके लिए अरण्यवासी तापस श्री राम का
ध्यान उन्हें बल देता था, यानी वह संघर्ष के समय में वह संघर्ष था। तुलसी आटों पर सत्कृत रहकर अपनी वित रागता यानी सत्कृत कर कर वह लिखते थे। और उस समय में जो अरण्य में तपस्या कर रहे जो राम थे, वह राम का ध्यान बल देता था। बल ही नहीं, वे आनंद और एक अवर्णनीय तरावट सी पाते थे। उनके मान सरोवर में बिंब शब्दों के कलम बनकर लिखने लगते थे और फिर वे लिखे बिना रह नहीं पाते, यानी कि लिखने की उत्सुकता आ जाती थी। कितने विघ्नों के झटके, यानी तुलसीदास ने कितने विघ्नों के झटके लगते थे लिखने का, बार बार लिखने के लिए उठना, बार बार लिखना टूट जाना था। यहाँ भी तुलसी को अब तक अयोध्या में कुछ कम संघर्ष रहा झेलना पड़ा था। अहंता पर चोट सी पड़ी थी। यह सचमुच राम कृपा की ही अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रथम संघर्ष काल में इन्हें महाकाव्य रचने की प्रेरणा मिली। जानते हो, रामचरितमानस लिखते समय मुझे बराबर वही विश्वास होता था कि जिस महाकाव्य को स्वप्न में जगदम्बा जानकी और कविशोर की आज्ञा पाकर रच रहा हूँ। यानी लेखक को रामचरितमानस लिखने में कौन कौन सी महाकाव्य को स्वप्न में जगदम्बा, किसकी? जगदम्बा जानकी, और ये क्या है, ये थोड़ा और कविशोर की आज्ञा पाकर ही रच रहा हूँ। उनके पूरा होते ही राम जी मुझे अवश्य ही प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। यानी तुलसीदास कहते हैं कि जब भी रामचरितमानस लिखना समाप्त हो जाएगा तो मुझे श्री राम जो है वह अवश्य मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। मुझे प्रत्यक्ष दर्शन मिले, किंतु जन जन के रूप में यूँ रामचरितमानस रचकर मेरे घट घट व्यापी राम मुझे निश्चय ही मिल गए हैं। यानी जो घट घट में विराजमान है, कण कण में विराजमान है श्री राम का रूप, वह तो मुझे मिल ही गया है। मैंने उन्हें निराकार साकार रूप में बहुत सीमा तक पहचान लिया है। किसको? राम को। कौन कहता है? तुलसीदास। उनको पूर्ण रूप से देखने की लालसा यो मुझ में अब भी शेष है। यानी फिर भी उसका दर्शन तो हो चुका है कण कण में, लेकिन उनको पूर्ण रूप देखने की जो लालसा है ये आप भी मन में है। कदाचित अंतिम सांस के साथ ही पूरी हो गई न हो। नहीं, राम कृपा से होगी। यानी अंतिम, क्योंकि मृत्यु से पहले ही होगी उनकी मुलाकात किसे? राम के साथ। इस कलिकाल में तुलसी जैसे लगन से प्रीति निभाने वाले अधिक नहीं है। मेरे साहिब आप मुझे नवाजेंगे, यानी मेरे साहिब आप मुझे नवाजेंगे मतलब मेरे राम मुझे मिलेंगे। विश्वनाथ जी का मंदिर उन दिनों निर्माणाधीन था। उनके पास ही यह पंडित सभा जुड़ी। तुलसी ने रामायण बाँचना आरंभ कर दिया है और रामायण पढ़ना। जो जो कथा आगे बढ़ती जाती थी त्यों त्यों पंडित मंडली पर उसका प्रभाव भी बढ़ता जाता था। और कथा के अंतिम दिन राम कथा गिरिजामय बरनी कलिमल हरिणी मनोमल हरिणी संस्कृति रोग सजीवन मूरी राम कथा गवाही स्तुति पूरी। कथा समाप्त हुई। यानी इतने के बाद जो कथा थी वह समाप्त हो गई। मधुसूदन जी सरस्वती भी कुछ देर तक आंखें मूंदे आनंदमग्न बैठे रहे। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। वे बड़े प्रेम से ध्यानावस्थित तुलसीदास को देखने लगे। कौन ध्यानावस्थित तुलसी को देखने लगे? सरस्वती जी। फिर अपने आसन से उठे तुलसीदास के पास आए और बड़े स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। तुलसीदास की आंखें खुली, सिर उठा कर देखा। उन्हें लगा कि गंगा चंद्र सर्पों और बाघा अंबर से विभूषित साक्षात शिव उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। यानी सरस्वती ने जब हाथ फेरा तुलसीदास के सिर पर, तब तुलसीदास को क्या लगा? गंगा चंद्र सर्पों और वाघांबर से विभूषित साक्षात शिव उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। जटाशंकरी गंगा की धारा उनके ग्रंथ पर पड़ रही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तुलसी तीनों भाइयों की वंदना करते हैं। तीनों भाइयों की वंदना कौन सी? राम, लक्ष्मण और भरत।
माँ के चरणों में नत होते हैं, यानी माँ के यानी सीता के। सीता जी प्रसन्न होकर मुस्कुराती है। हनुमान का मन और भरत का रुख देखकर लक्ष्मण तुलसीदास के हाथ से विनय पत्रिका ले लेते हैं और राम जी के सम्मुख उसे सविनय पढ़ाकर कहते हैं, ह नाथ, इस कलिकाल में भी आपके एक अंकिंचन सेवक ने अपने नाम के प्रति अपनी प्रीति और प्रतीति को निभाया है। गरीब नवाज नाम के प्रति अपनी प्रीति और प्रतीति को निभा है। गरीब नवाज अब इस पर कृपा करे। भगवान रामचंद्र विनीत भाव से हाथ बांधे खड़े हुए तुलसीदास को बड़े स्नेह से देखते हैं और कहते हैं, हाँ, मेरे भी ध्यान में यह बात आई है। यह कहकर राम जी हाथ बढ़ाए हैं। लक्ष्मण जी उन्हें कलम दवात देते हैं और राम जी अपने हाथ में कलम लेकर तुलसीदास की विनय पत्रिका पर हस्ताक्षर कर देते हैं। यानी कि तुलसीदास की किस पत्रिका पर स्वयं राम ने हस्ताक्षर की है, तो विनय पत्रिका पर, याद रखिए। दूसरे दिन घर घर में तेज बुखार फैल गया। दूसरे दिन जो है तेज बुखार आ गया। नगर के छोटे बड़े किसी भी वैद्य हकीम को दम मारने का अवकाश नहीं था। गिरजावर वैद्य के बैठक और चबूतरे पर भी भीड़ जमा थी। ये कह रहा था कि तो भगवान का कोप है, यानी कोई कह रहा था कि ये तो भगवान का कोप है भैया, अचानक बुखार फैलना। दूसरा बोला, पंडित गंगाराम ज्योतिषी हमारे लाला में कहते थे, भैरों की ये रुद्र बीसी पड़ी है, जो इन हुई जाए सो थोड़ा है। कितना बचा है? थोड़ा सा है, हम इतना ही समाप्त करेंगे आज। तीसरे कुछ सोच भरी मुद्रा में, यानी तुलसीदास क्या कहते हैं, तीसरे कुछ सोच भरी मुद्रा में कहा, भाई, हमने तो इन 2-3 दिनों में यह आजमाया कि जिस घर में चूहे मरते हैं उसी घर में यह जानलेवा जर जाता है। यानी चूहे मरते मतलब जो प्लेग की बीमारी। हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया, उसकी बहुरिया और पोते पोती चारों के चारों पड़े हैं। चारों की बाहन में गिल्टियाँ निकली वही है। हमसे बेचारी का दुख न देखा गया, सो दवा लेवे आए हैं। यहाँ तो पानी देने वाला भी नहीं है, यानी हम दवा लेने आए और यहाँ तो पानी देने वाला भी कोई नहीं है। पहले ने चिंतित दुखी स्वर में कहा, हमरी घर में से बुखार में पड़ी है, अब हम भी जाने किसी दिन पड़ जाए, कौन ठिकाना। यानी हमारी घर वाली को बुखार आया है और किसी दिन हम भी बुखार के कारण मर जाएंगे, कौन ठिकाना। शमशानों की ओर लाशें जा रही है, किसी के मुंह से बोल नहीं निकलता। किसी भी गली में घुसो तो 2-4 घरों से आती रोने चिल्लाने की आवाज़, यानी हर तरफ लाशें ही लाशें बीच रही है। सुनने वाले के कलीजे पर आड़ियाँ चलाए बिना नहीं रहती। तुलसीदास रात के समय अकेले उदास गलियों से गुजरते हुए कहीं जा रहे हैं। रामू ने जल्दी जल्दी धरती पर कोने में पहले ही से रखा हुआ गोबर उठाकर लिपा। गोस्वामी जी धरती पर ले ली गई, यानी उसको खाट से धरती पर ले लिया है। तुलसीदास भी बीमार हैं। तुलसी दल, सोना और गंगा जल उनके घर घराते कंठ में डाला गया। क्या डाला गया? तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता, सोना और गंगा जल, ये उसके घर घराते यानी घर घराते ऐसे कंठ से आवाज़ आ रही है, उसमें डाला गया। सब लोग मौन होकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए बैठे थे। गले की घरघराहट में भी मानो राम शब्द की गूंज रहा था। आंखें एकाएक खुल गई। सबके चेहरे को देखा, दीवार पर अंकित हनुमान और सियाराम के चित्रों की ओर देखा। यानी तुलसीदास अंतिम सांसें गिन रहे हैं और तब ऐसे पड़े हुए सभी लोग देख रहे हैं। उसके घरघराटी कंठों से जो आवाज़ आ रही है घर घर की, उसमें भी मानो राम नाम का उच्चारण सुनाई दे रहा हो। और उसने एकदम आंखें खोली और एक दीवार पर चित्र सा छाया था। वह चित्र किसका था? हनुमान और सियाराम के चित्र, यानी हनुमान और सियाराम यानी श्री राम का चित्र की ओर देखा। देखते ही रह गए, यानी देखते ही देखते रह गए।
बाहर ऐसी बिजली चमकी कि उनकी गोंद भीतर तक आ पहुंची। पानी जोर से बरस रहा था। सबकी आंखें भी वैसी ही बरसा रही थी, यानी वहाँ पर तुलसीदास की मृत्यु हो चुकी थी। यह जो है कहाँ पर, श्री रामनवमी गुरुवार, किस दिन पूरा हुआ यह लिखना, श्री रामनवमी गुरुवार 23 मार्च 1972 रात्रि 9:34 को यह उपन्यास लिखना समाप्त हो गया था। किसके द्वारा लिखा हुआ है यह? तो यह अमृतलाल नागौर द्वारा लिखा हुआ है। इसके आगे हम तमस उपन्यास है, वह तमस उपन्यास भी हम बाद में देखेंगे। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।